चलो जी, शुरू करते हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना कार्यक्रम। जैसे रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो ये क्वेश्चन आया है आपके लीड कोड पे एक मंथली चैलेंज चलता है। तो आज इस बार अगस्त का चल रहा है, अगस्त लीड कोड चैलेंज 2021। तो आज उसका डे 2 है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपको उसको करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर नए डेली नए नए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो प्रैक्टिस अच्छी हो। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसे करेंगे एंड हम कुछ अ, देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। खैर, ये प्रॉब्लम के बारे में बता दूँ, ये बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर आप एक बार GFG पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी बार इसकी रिपीटेशन रही है। कोडिंग इंटरव्यूज़ में इसकी रिपीटेशन रही है। कोडिंग राउंड्स के अंदर ये डायरेक्ट आया है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में बच्चों से काफ़ी बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। सो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोलता है? गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स नम, यानी कि एक आपको इंटीजर एरे गिवन है, नॉन अ इंटीजर दैट इज टारगेट। तो आपको एक इंटीजर गिवन है। सो आपको करना क्या है? यू हैव टू रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ दोज टू नंबर्स हुज सम इज इक्वल टू द टारगेट। नहीं समझ में आया? समझा देते हैं। ये एरे गिवन है भाई। इस एरे में आपको कोई भी ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका समीशन, जिसका समीशन क्या हो जाए? जिसका समीशन इस 5 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब नेकेड आई से देखोगे तो यार दिखाई देता है कि ये 2 और 3 हैं और 1 और 4 हैं। ठीक है, ये दो पेयर्स हैं और इन दोनों पेयर का सम इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, ये शायद एरे लेने में मेरे से गलती हो गई है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि आप जो भी एरे लोगे उसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। ओके, सो ये कोई विरोधाभास नहीं रहेगा उस टाइम पे। ये थोड़ा सा मेरे से एरे लेने में आपको क्षमा है, उसके लिए माफ़ी है उसके लिए। शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन को करने मैं बैठा हूँ, पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कैसे सोचूंगा? दो लूप के साथ सोचूंगा मैं उसे। कैसे सोचूंगा? और ये आप जब भी प्रोग्रामिंग करने बैठे हो, आप कुछ सवाल को टारगेट कर रहे हो, तो ये तो बेसिक अप्रोच है कि अगर आप दो लूप लगाओगे तो सवाल का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो दो लूप्स के साथ। ठीक है, आप दो लूप लगेगी कैसे? पहली लूप से पहले वाले एलिमेंट पे आओ और दूसरी लूप से बाकी एरे में आइट्रेट करो। जैसे अब इसमें आइट्रेट करते चलते हैं, तो 1 को 2 के साथ प्लस करते हैं, 5 आया नहीं आया। 1 को 3 के साथ प्लस करते हैं, 5 आया नहीं आया। 1 को 4 के साथ प्लस करते हैं, 5 आया आया। एंड योर प्रोग्राम इज एंड, हो गया काम। ठीक है, तो यही करना है। लेकिन अगर आप ये अप्रोच अपनाते हो यार, तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है। एंड आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाती ही हमारी हालत ख़राब होने लगती है, बिकॉज ना वो फाइनल सबमिशन में सबमिट हो पाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का सवाल, ना ही हमारे इंटरव्यूअर को पसंद आना होता है, ना ही हम जिसको समझा रहे हैं ना उसे पसंद आना होता है ऑर्डर। भाई मुझे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बिल्कुल पसंद है। अब क्या करें? आप सबको दिखाई दे रहा होगा यार, यहाँ पे मैप लिख रखा है मैंने, तो मैप ही यूज़ करेंगे। चलो भाई, मैप यूज़ कर लेते हैं। अब ये सवाल में आप सेट भी यूज़ कर सकते थे, आप मैप भी यूज़ कर सकते थे। हमें इंडेक्सेस रिटर्न कराने हैं एंड इसलिए मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बोलेंगे हम इसे सेट भाई कर दो, तुम्हारा अकाउंट है, उस अकाउंट में तुम जो चाहे वो सबमिट करो, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, प्लीज़ करो। लेकिन हम समझेंगे इसको मैप के साथ। ठीक है, अब तो इंटीजर मैप होगा। सो मैप जिनको नहीं पता है, मैप मैं बता देता हूँ, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो मैप क्या करता है? मैप इज समथिंग लाइक ए डिक्शनरी। ओके, एक इसका की होता है और उस की एक वैल्यू होती है। ओके, सो की पे हम क्या स्टोर करेंगे? की पे ही हम एलिमेंट स्टोर करेंगे। एंड वैल्यू पे क्या स्टोर करेंगे? वैल्यू पे हम स्टोर करेंगे उसके इंडेक्सेस, इस एरे के इंडेक्सेस। तो मैं जल्दी से एक बार इंडेक्सेस लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 1 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब सुन लो, संक्षेप में सुन लो कि हमें करना क्या। हमें कुछ नहीं करना है, इस एरे में एक बार आइट्रेट करना है, एरे में आइट्रेट करते जाना है और एलिमेंट्स को इस मैप के अंदर डालते जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। आइट्रेट करना स्टार्ट किया, 1 को इस मैप के अंदर डाला, मैप खाली था, मैप 1 को डालेंगे तो 1 एरे का एलिमेंट, उसका इंडेक्स, वैल्यू। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये की होने वाली है एंड ये वैल्यू होने वाली है। ओके, अब डालने के बाद, एलिमेंट को ऐड करने के बाद आपने बस एक चेक करना है कि 5 माइनस 1 दैट इज टारगेट माइनस की, टारगेट माइनस 1
ये हमें क्या देता है, हमें 4 देता है। तो क्या ये 4 इसमें है या नहीं, इस मैप के अंदर है या नहीं? अगर मैप के अंदर है तो रिटर्न हमारा काम खत्म हो गया, हमें दो नंबर्स मिल गए जिनका सम 5 होता है। अगर मैप के अंदर नहीं है, जैसे कि इस एग्जांपल में नहीं है मैप के अंदर, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट एलिमेंट मूव कर जाओ। नेक्स्ट एलिमेंट आया 2, तो अब 2 को डालते हैं। 2, उसकी की एंड उसकी वैल्यू 1। अगेन वी चेक 5 माइनस 2 दैट इज 3। क्या ये 3 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है? नहीं है, ये 3 इस मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। नाउ वी गेट अ थर्ड, वी गेट अ सेकेंड एलिमेंट। ओके, सो सेकेंड एलिमेंट क्या था? 3 था, तो 3 2, ठीक है भाई, 3 2। अब क्या चेक करना है? चेक करना है 5 माइनस 3, क्या ये एरे इस मैप में प्रेजेंट है? दैट इज 2। क्या ये इस मैप में प्रेजेंट है? हाँ भाई, ये इस मैप में प्रेजेंट है। हाँ भाई, ये इस मैप में प्रेजेंट है, तो आपका बस यहीं पर आंसर आपको मिल गया है। एंड आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ये वाला 3 और ये वाला 2, और उसके इंडेक्सेस आपको रिटर्न करा देने हैं। तो 3 का इंडेक्स क्या है? 2 है, तो ये रिटर्न करा देना है। 2 का इंडेक्स क्या है? 1 है, तो ये रिटर्न करा देना है। तो रिटर्न कैसे कराएंगे? रिटर्न कराना है अपने एरे की फॉर्म में, दैट इज़ 1 2, ये एरे आपने रिटर्न करा देना है। ठीक है, सो अब ये जो मैंने बोला है, अब इसी को कोड करके देखते हैं। ठीक है, सो कोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा लीड कोड की वेबसाइट पे, और इसको ज़रा एक बार रीसेट मार देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ आना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब कोड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, हम हैश मैप का यूज़ करेंगे, तो जल्दी से एक हैश मैप मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं मैप न्यू हैश मैप। ऑलराइट, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे जैसे बोला था, वैसा ही वैसा कोड करेंगे। हम कुछ और नहीं करते, हम हमेशा जो चीज़ नोट पैड में जाके समझते हैं उन्हीं को आगे कोड करते हैं। चलो यार, फॉर इंट, अब हमने बोला था हम एरे पे आइट्रेट करेंगे, तो आइट्रेट के लिए ये कर लेते हैं। आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हम चेक करेंगे क्या उसका जो माइनस है, जो डिफरेंस है, क्या वो मैप में है। तो उसके लिए एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। अगर ये वाली चीज़ ऑलरेडी मैप में डली हुई है, सिंपल रिटर्न रिटर्न न्यू इंट और एरे। ठीक है, इंटीजर एरे रिटर्न करनी है, तो उसमें क्या होगा? मैप डॉट गेट, उसका इंडेक्स लेना है ना हमको, तो टारगेट माइनस, ठीक है यार, जी टी टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ये वैल्यू जिसी भी ये इस की जो भी वैल्यू है वो कॉमा आई, बस सिंपल, ये हमें रिटर्न कर देना है। अगर ये वाली चीज़ ऑलरेडी मैप में नहीं डली हुई, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें मैप में डाल देना है। मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कॉमा आई, दैट्स इट। ठीक है, सो ये आपका हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। लेकिन इससे एक जो कॉर्नर केस है या फिर जो एज केस है वो हम मिस कर जाते हैं। और वो एज केस क्या होता है? सपोज आपको यही एरे गिवन है और इस एरे में आपसे बोल दिया कि भाई टारगेट सम क्या है? टारगेट सम इज 10। तो इस एरे को आप कितनी बार आइटरेट कर लो, यू नेवर गोना फाइंड दैट टू नंबर्स हुज सम इज 10। ओके, मैं बोलने क्या चाह रहा हूँ उसको ध्यान समझो। आप कभी भी वो दो नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जिनका कि समीशन 10 हो। सो ऐसे केस में आप फंस जाओगे। तो ऐसे केस में हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करानी पड़ेगी ऑफ साइज 2। तो बस हम वो करा देते हैं रिटर्न। लूप से बाहर आए एंड रिटर्न न्यू इंट ऑफ साइज 2, एक एम्प्टी एरे जिसका कि साइज 2 है, वो हम 2 है उसका साइज, और वो हमने रिटर्न करा दी। ओके।
अब इसको ज़रा एक बार रन करने का ट्राई कर लेते हैं, क्या हमने सही किया है। तो यस, वी डिड इट राइट, हमने सही कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सबमिट करना है, सबमिट करने से पहले खुशी नहीं बनाई जाती है, ठीक है। ओके, सबमिट भी हो गया। और सबमिट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक टिक का निशान भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यार काफ़ी ज़्यादा सही थी एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी करने के लिए। और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये अप्रोच इसलिए अच्छी लगी है बिकॉज दिस अप्रोच वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ एन। एंड एक लाइन मैं बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस कुर्बान करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे को यहाँ पर एक हैश मैप क्रिएट करना पड़ा। तो ये हैश मैप का जो आई थिंक जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। सो हम यहाँ पर स्पेस गवा दी हमने, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं है, बिकॉज स्पेस ऐसी चीज़ है जो हम क्रिएट कर लेंगे, वी कैन क्रिएट मोर एंड मोर स्पेसेस। बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ से बाहर है, वी कांट क्रिएट टाइम। सो वी हैव टू सेव टाइम। अगर थोड़ी सी स्पेस जा रही है तो उसे जाने देंगे, लेकिन अगर टाइम बचता है तो बचा लेंगे। ओके, यही एक बहुत ही ज़्यादा मूल लाइन है कोडिंग के लिए। ओके, आई होप गाइस ये आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन जस्ट कमेंट आउट, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय गाइस।